Hello students, I am Priyanka Vijay. In our last class we had completed our chapter Saving the Gharial till paragraph 8. Now we will continue from the paragraph 9. We will start from the paragraph 9. Till that we have completed. Now I am going to start from the paragraph 9. Many crocodilians are attentive parents, but little was known about how gharials care for their young. Little I observed our captive breeding population. तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो घड़ियाल हैं उनकी जो मदर हैं वो कैसे उनको केयर करती हैं, कैसे वो उनको उनका जो घोंसला है, नेस्ट है, वो बनाती हैं। और ये सब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जो नैरेटर्स हैं, नैरेटिव जो कर रहे हैं, उनके जो हस्बैंड हैं विटेकर, मिस्टर विटेकर, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनकी वाइफ यहाँ पर उस पूरे ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर नैरेट कर रही हैं। तो काफ़ी जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मैनी क्रोकोडाइल्स आर अटेंटिव पेरेंट्स, तो बहुत अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं। बट लिटिल वॉज नॉन अबाउट हाउ घड़ियाल केयर ऑफ देयर यंग अंटिल आई ऑब्जर्व आर कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ये घड़ियाल हैं वो कैसे अपने यंग वंस को नेस्ट करती हैं, कैसे वो उनको कैसे वो अंडे देती हैं और कैसे उनको वो केयर करती हैं, उनकी कैसे उन्हें बड़ा करती हैं। One day I noticed a mother begin to dig up her nest. एक दिन मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर एक मदर घड़ियाल जो है वहाँ पर वो एक गड्ढा खोद रही है, उसके नेस्ट को वो खोद रही है। As I got closer, जैसे ही मैं उसके पास गया, I could hear her babies calling from beneath the sand, just as other young crocodiles too. तो मैंने क्या सुना कि वहाँ पर जो अर्थ है, जो अंदर उसने जो सैंड में अपने अंडे दिए थे, वहाँ से मैंने एक आवाज़ सुनी, जैसे कि जो यंग क्रोकोडाइल्स जो करते हैं, जो अदर बच्चे करते हैं, उस टाइप से वो उनको अंदर सैंड से आवाज़ दे रही थी। आई कैन टेक मदर क्रोकोडाइल आर टू हेल्प द बेबीज रीच द वाटर। और मैंने ये देखा कि जो मदर क्रोकोडाइल है उसको घंटों लग गए अपने बेबीज़ की हेल्प करने के लिए, रीच द वाटर, और पानी तक पहुँचने में। एज दे कैन नॉट सी एग्जैक्टली, क्योंकि वो ये नहीं देख सकती एग्जैक्टली, वो उनको ये नहीं पता होता वेयर द यंगस्टर्स आर, कि उसके बच्चे जो हैं एग्जैक्टली वो किस जगह पर हैं। तो उनको कई घंटों लग जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो सैंड के नीचे अपने अंडों को दबा देती है जिससे कोई जानवर उनको डैमेज ना कर पाए। द ऑफन मिस्टेक रॉक्स, एग शेल्स, क्लाउड्स ऑफ डर्ट एंड इवन बेबी टर्टल्स ऑफ देयर ओन यंग। तो कई बार क्या होता है, गलती से वो किसी पत्थर को, कभी किसी एग शेल्स को, कभी वो जो मिट्टी का ढेर होता है, कभी वो उनको अपने बच्चे समझ लेती हैं कि, तो उनको क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है वहाँ पे। इवन बेबी टर्टल, तो कई बार तो वो ये समझ लेते हैं, जो बेबी टर्टल होता है, टर्टल यहाँ पे होता है कछुआ, तो कई बार वो कछुए को अपना अंडा समझ लेती हैं। एंड विल टेंडरली कैरी देम्स टू द रिवर, और वो कहाँ पर ले जाती हैं उसको, उतने ही प्यार से जैसे उसके बच्चे हैं वो उनको नदी में ले जाती हैं। दिस फीमेल डग विद हर फ्रंट फीट अंटिल शी फ्लिप्ड आउट अ बेबी। तो वो जो फीमेल है वो उसके अंडों को खोजती है अपने आगे वाले पंजों से, जब तक कि बेबी उन्हें मिल नहीं जाते। विच लैंडेड बाय हर हिंड फिट शी एक्सकवेटेड द रेस्ट ऑफ द नेस्ट एंड टर्न अराउंड। तो वो वहाँ की जो धरती है, जो जहाँ का जो सैंड है, उसको वो खोदती है। एक्सकेवेटेड मीन्स होता है खोदना, तो वहाँ का जो ग्राउंड है वो वहाँ पर खुदाई करती है और अपने नेस्ट को निकालती है। एंड देन टर्न अराउंड, और वो पीछे मुड़ जाती है। एंड स्लाइड इनटू द रिवर, और पानी में चली जाती है। हर 36 बेबीज फॉलोड रादर लाइक डकलिंग। और जो उसके 36 बेबी हैं वो उसको पीछे पीछे फॉलो करते हैं, जैसे जो डकलिंग, जो बदक के बच्चे होते हैं, इस टाइप से वो उसको फॉलो करते हैं। अलर्टेड बाय ऑल द एक्टिविटी द मेल स्टेड नियर बाय। इन सब एक्टिविटी जो मेल रहता है, मेल घड़ियाल, वो पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, अलर्ट रहता है वो, और वहाँ पे वो उसके पास ही रुका रहता है। When he swam close, जब वो उसके पास जाते हैं, the babies climbed onto his head। जैसे आपने पिक्चर में देखा था कि बहुत सारे जो बेबी घड़ियाल हैं वो एक घड़ियाल के सर पर बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बेबी होते हैं वो उसके सर पर बैठ जाते हैं, उसके सर पर चढ़ जाते हैं सारे के सारे। ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम एन अग्रेसिव फाइटर इनटू अ डिवोटेड पेरेंट्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, एक डिवोटेड पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की बहुत
केयर करते हैं। इस टाइप से वो वैसे तो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो एक डिवोटेड पेरेंट्स बन जाते हैं। बोथ एडल्ट्स देन गार्डेड द यंगस्टर इन द वाइल्ड देयर बिहेवियर इज नो डाउट सिमिलर। तो दोनों जो हैं वो अपने यंगस्टर की रक्षा भी करते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं, उनको गार्ड करते हैं, दोनों पेरेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है। अप टू 100 ईयर एगो, लगभग 100 साल पहले, द घड़ियाल्स वॉज नॉट रिजोनेटेड अलॉन्ग द डीप रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो घड़ियाल का स्नॉट, वज स्नॉट यानी उसका जो साउंड आता था वो कहाँ तक आता था, मतलब वो गूंजता था, कहाँ पर गूंजता था, अलॉन्ग द डीप रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो नदियाँ थी उनमें उसका साउंड गूंजा करता था। Not for the gharials, the still waters of ponds or lakes where other crocodiles thrive. ना कि घड़ियाल का, बल्कि पानी के अंदर नदियों में, तालाबों में, लेक्स में, और ये जो क्रोकोडाइल्स थे उनका भी साउंड गूंजा करता था, और मतलब अदर क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स, इन सब का साउंड वहाँ पर गूंजा करता था। दिस इज़ अ रिवर ड्वेलर दैट ईट्स ओनली फिश। और ये जो रिवर ड्वेलर्स थे ये क्या खाते थे, सिर्फ फिश खाते थे। Unfortunately, this choice of habitat and diet has been the घड़ियाल्स downfall। और यही एक कारण था, अनफॉर्चुनेटली, कि यही एक जो कारण था कि ये लोग जो इनकी डाइट थी उसमें वो फिश लेते थे, फिश खाते थे, तो इससे क्या हुआ, जो घड़ियाल्स थे उनमें कमी आती गई। इट्स रिवर आर बीइंग डैम्ड, नदियों पर डैम बना दिए गए, विच मीन्स दैट ग्रुप्स ऑफ घड़ियाल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो ग्रुप्स थे घड़ियाल के वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, क्योंकि डैम बनाने के लिए नदियों को सेपरेट कर दिया जाता है, तो घड़ियाल जो थे उनके जो ग्रुप्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट होते गए। एंड दे आर फोर्स टू लिव इन रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट। अब वो फोर्सफुली कहाँ रह रहे थे, एक छोटे से, मतलब पहले तो वो बहुत बड़ी बड़ी नदियों में रह रहे हैं, अब वो घटकर छोटी जगह में हो गए हैं। आफ्टर द लास्ट आइस एज, जो लास्ट आइस एज था, लास्ट यहाँ पर आइस एज का मीनिंग है कि 11,000 पहले सब कुछ किससे कवर्ड था, आइस से कवर्ड था। तो वो जो पूरा मीनिंग दिया हुआ है उसका, कि पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी उस टाइम की वो बहुत ही आइस से बिल्कुल कवर्ड थी, जो अर्थ थी, तो वहाँ पर भी जो घड़ियाल्स थे वो सर्वाइव कर पाते थे, यहाँ पर उसका मीनिंग ये है। लेकिन आफ्टर द लास्ट आइस एज, तो जो लास्ट आइस एज था, द घड़ियाल स्टेक्ड आउट अबाउट 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिवर्स एंड स्पैनिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू म्यांमार। तो ये जो एरिया था इनका, वो घड़ियाल का जो एरिया था वो धीरे कहाँ तक बढ़ाया गया था, इस आउट अबाउट, लगभग ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक नदियों में फैला हुआ था। और इसका जो फैलाव था वो कहाँ से कहाँ तक था, फ्रॉम पाकिस्तान टू म्यांमार। टुडे इट्स डोमेन इज अ मेयर 200 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। और आज ये घटकर कितना हो गया है, उसके बाद पहले 20,000 था, अब 200 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है, और उसके बाद भी धीरे धीरे ये घटता जा रहा है। टू काउंटर दिस डिक्लाइन, इस डिक्लाइन के विरोध में या इसको देखते हुए, एंड दैट ऑफ अदर इंडियन क्रोकोडाइलन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज सेट अप इन 1974 बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम द यूएन। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट का सेटअप किया गया, बनाया गया, जिससे उनको सेव किया जा सके, घड़ियाल को और क्रोकोडाइलन्स को। तो जो सेट किया गया था जो इंडियन गवर्नमेंट की ने विद द हेल्प ऑफ द यूएन, जो यूएन था उसकी हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट सेट किया था 1974 में, थ्रू आउट द 1970s एंड 1980s, और ये पूरा चला था 1970s एंड 1980s। वी कैरिड आउट सर्वेज, जिसमें सर्वेज किए गए थे, बिहेवियरल स्टडी एंड कैप्टिव ब्रीडिंग, जिसमें पूरा स्टडी किया गया था उनका बिहेवियर पर, और जो कैप्टिव ब्रीडिंग थी उनका पालन पोषण जो यंग वंस का होता था उस पर पूरा सर्वे हुआ था। वी रेयर्ड 1000 ऑफ यंगस्टर, हमने रेयर्ड यानी होता है पालना, तो बहुत सारे बच्चे पाले थे, एंड रिलीज देम इन प्रोटेक्टेड एरिया, और उनको कहाँ पर छोड़ दिया गया, इस अभियान के जो अपना प्रोजेक्ट था उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे यंगस्टर को पाला और उनको एक प्रोटेक्टेड एरियाज में छोड़ दिया गया। सैडली, लेकिन दुख की बात यह है, फ्यू ऑफ दीज क्रोकोडाइल सर्वाइव्ड फॉर लॉन्ग, कुछ क्रोकोडाइल तो लंबे समय तक जिए, बट वी डिडंट नो व्हाई, लेकिन कुछ ही जिए और कुछ मर गए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों मर गए और क्यों जिए, ये नहीं पता किसी को। For example,
The beautiful Satkosia Azores in Orissa appears to have everything a घड़ियाल could want. तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एक एग्जाम्पल लिया था कि बहुत सुंदर सा यहाँ पर सतकोशिया जोर्स हैं जहाँ पे जो पानी जो गिरता है पूरा, इन ओडिशा में अपेयर्स देखा गया टू हैव एवरीथिंग, वहाँ पर उनको सब प्रोवाइड किया गया, जैसे फिश, सैंडबैंक एंड प्रोटेक्शन, जो उनके ज़रूरत की चीज़ें थी घड़ियाल की, वो सब उनको प्रोवाइड की गई. Threats such as bamboo rafting and net fishing have been eliminated. तो वहाँ पर जो बैम्बो राफ्टिंग होती थी, नेट फिशिंग होती थी मछलियों को पकड़ने के लिए, उन सबको वहाँ से एलिमिनेट मतलब हटा दिया गया, बैन कर दिया गया. Yet only 2 of the 700 घड़ियाल्स released here in the past 3 decades have survived. अब वहाँ पर कुछ जो घड़ियाल्स छोड़े गए थे, 700 घड़ियाल रिलीज किए गए थे वहाँ पर पहले, लेकिन पास्ट 3 डेकेड, लेकिन पिछले 3 जो दशक थे, हैव सर्वाइव, तो वहाँ पर वो रहे, सर्वाइव किए. When I visited the zoos during the monsoon in mid July, लेकिन जब वहाँ पर विजिट करना गया जॉर्ज में मानसून सीजन में, मिड जुलाई के बीच में, I saw how small stream had become torrent. मैंने ये देखा कि कैसे वो जो स्मॉल स्ट्रीम थी, जो बहाव था, वो बहुत तेज हो गया था वहाँ पानी का. The river had eroded the banks and uprooted tree. तो जो रिवर्स थे उनने वहाँ के जो बैंक्स थे, किनारे थे, वो टूट गए थे. इवन वहाँ जो ट्रीज लगे थे वो भी वहाँ पर टूट गए थे, वो बहाव पानी का इतना तेज था. द रिलीज घड़ियाल्स वर ऑब्वियसली बीइंग फ्लश्ड, तो ऑब्वियसली जहाँ बैंक पानी जो किनारे हैं वो टूट चुके हैं, पेड़ टूट चुके हैं, तो वहाँ पर जो घड़ियाल रिलीज किए गए थे वो भी वहाँ से पानी में आगे चले गए. कुछ वहाँ पे वो किसी की डेथ हो गई वहाँ पर. फ्लड्स डाउन रिवर आउट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, वो प्रोटेक्टेड एरिया से वहाँ से बाहर निकल चुके थे. एंड इवन इनटू द सी, और कुछ तो वहाँ समुद्र में चले गए थे. वन वॉज सीन ऑन द बीच, एक को बीच पर देखा गया. अदर्स इन मैंग्रोव्स एंड पॉन्ड, किसी को दलदल में देखा गया, किसी को तालाब में देखा गया. Those that ended up in tributaries were caught in fishing net, और कुछ तो कहाँ फंस गए, फिशिंग नेट में फंस गए. फिशिंग इज अ मैसिव प्रॉब्लम. अब वहाँ पर जो घड़ियाल्स थे वो नेट में फंस गए थे, तो जो फिशिंग जो की जाती है वो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण थी. इन supposedly protected area we saw several घड़ियाल whose snot had got tangled in nylon fishing net. तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, ये भी देखा हमने कि जो घड़ियाल थे उनके जो स्नाउट थे, आपने देखा था बड़ा सा रहता है स्नाउट आगे का, तो वो फंस गए थे. किस में फंस गए थे, टेंगल्ड मतलब फंसना, वो नायलॉन के जो फिशिंग नेट्स होते थे उनमें वो फंस गए थे. इट वॉज क्लियर दैट डिस्पाइट द रूल्स नेट्स फॉर बीइंग सेट एट नाइट, मतलब वहाँ रूल्स बने हुए थे, बैन लगा हुआ था कि आप फिशिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहाँ पर रात को चोरी छुपे तो वो लोग वहाँ पर नेट को बिछा दिया करते थे. एंटेंगलिंग घड़ियाल्स दैट ट्राइड टू स्विम थ्रू देम और अटेम्प्टेड टू ईट द नेटेड फिश. तो कई बार क्या होता था कि जो अब पूरा बिछा हुआ जाल, तो वहाँ पर जो घड़ियाल है वो फंस जाते थे, क्योंकि वो वहाँ पर कोशिश करते थे स्विम करने की, और वो ये भी कोशिश करते थे कि जो नेट में फंसे हुए जो मछलियाँ हैं उनको वो खा लें. तो उनको खाने के चक्कर में और स्विम करने के चक्कर में वो वहाँ पर जाल में फंस जाते थे. द क्रोकोडाइल्स डिडंट ड्रॉन बट दे वर लेफ्ट अनेबल टू ओपन देयर जॉ. तो वो कोशिश भी करते थे, क्रोकोडाइल्स जो हैं वो कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने जॉ को नहीं खोल पाते थे. एंड डजन डेंजर ऑफ स्टार्विंग टू डेथ, और वो भूख के कारण वहाँ पर मर जाते थे. क्लियरली थ्रो द घड़ियाल इज नॉट इन एज मच डेंजर एज बिफोर, लेकिन ये भी क्लियर है कि पहले इतना डेंजर में नहीं थे घड़ियाल जितने अभी हैं. Our 30 years strategy of captive breeding has not been enough. हमारी जो 30 सालों की स्ट्रेटजी है कैप्टिव ब्रीडिंग की, मतलब उनको बड़ा करने की बच्चों को, ये काफ़ी नहीं है. The species faces an uncertain future and its survival is closely linked with the needs of the human dependent on the rivers. लेकिन ये जो फ्यूचर है इनका वो इस पर भी डिपेंड है कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं, जो रिवर से उनकी नीड्स हैं वो काफ़ी लिंक्ड हैं, कि वो उसके फ्यूचर पे डिपेंड कर, जो उनकी नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो फिशिंग करते हैं और नेट वगैरह लगाते हैं, तो जिससे जो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग्स हैं, इनको काफ़ी खतरा रहता है.
द स्पीशीज फेसेस एन अनसर्टेन फ्यूचर, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। आर कैंपेन इज पार्ट ऑफ ए मच लार्जर एफर्ट्स टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ दीज रिवर्स। और हमारा ये कैंपेन यानी होता है अभियान, ये उन्होंने जो अभियान चलाया है ये भी इसका एक पार्ट है कि वो इनको सर्वाइव एक इंश्योर करें कि हाँ इनका फ्यूचर सेव है, यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं इन नदियों में, ये हमारा अभियान है। द थ्रेट्स फ्रॉम डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, द क्लाइमेटिक चेंज इंक्रीज डे बाय डे। अब काफ़ी सारा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है, और ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये जो परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट वी आर होपफुल दैट पीपल आर एट लीस्ट रेडी टू डू, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि जो लोग हैं वो इनको सेव करने के लिए रेडी रहेंगे। वॉट इट टेक्स टू सेव द घड़ियाल, जो भी डिसीजंस रहेंगे घड़ियाल को सेव करने के लिए, जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हम आशा करते हैं कि लोग इसके लिए रेडी रहें। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हेल्दी रिवर, और इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल ये है कि रिवर हेल्दी रहेंगी, मतलब हमारी नदियाँ हेल्दी रहेंगी, तो उसमें रहने वाले हैबिटेट्स भी हेल्दी रहेंगे और वो अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, और हमारा जो नेचर है वो भी सेव रहेगा। तो दिस इज़ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।